जय जोहार संगवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC व्यापम MCQs में। इसके पहले हमने CGPSC द्वारा वर्ष 2021 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था। आज हम उसी के आगे प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं ए विधायी मामलों में, बी वित्तीय मामलों में, सी कार्मिक मामलों में या डी नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है विधायी मामलों में राज्य सरकार नगरीय निकायों के लिए कानून बना सकती है, मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है वित्तीय मामलों में स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए पैसे कौन देगी, राज्य सरकार देती है ना, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है कार्मिक मामलों में स्थानीय निकायों के कार्यों की देखरेख एवं नियंत्रण कौन करती है, राज्य सरकार, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी कह रहा है नागरिकों की शिकायतों के संबंध में, ये ऑप्शन गलत है। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। हमारा अगला प्रश्न है, आपके सामने एक कथन ए दिया है और कारण आर। कथन ए और कारण आर दोनों को पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन ए, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, एकदम सही है। नगरीय स्वशासन का संबंध हमारे संविधान के नगरीय निकाय हमारे संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 द्वारा जोड़ा गया है। नगरीय निकाय संविधान के 12वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं तथा भाग 9 ख के अंतर्गत आते हैं, अतः कारण एकदम सही है। बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है, ये भी सही है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है। हमारे ऑप्शन है नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, महानगर आयोजन समितियां, जिला आयोजन समितियां। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इन चारों समितियों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। राज्य के बारे में हमारे संविधान में भाग 6 में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत आता है। हमारा पहला ऑप्शन है राज्यों में विधायिका का गठन, ये आता है आपका अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ये है आर्टिकल 178 के अंतर्गत। सदस्यों के वेतन भत्ते, ये है आर्टिकल 195 के अंतर्गत। और वित्त विधेयक की परिभाषा, यह है आपके अनुच्छेद 199 के अंतर्गत। याद रखिएगा साथियों, मनी बिल एक राज्य में भी होता है और एक केंद्र में भी होता है। केंद्र का मनी बिल आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, राज्य का मनी बिल आर्टिकल 199 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। लेफ्ट साइड में कमिटीज का नाम दिया गया है और राइट साइड में उनसे संबंधित चेयरमैन का। ए है पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण कमेटी, इसके चेयरमैन है VR राव। ये कमेटी आया था 1960 में, ये एकदम सही है। पंचायत राज प्रशिक्षण, इसके चेयरमैन दिए हैं AS त्रिवेदी। पंचायत राज प्रशिक्षण कमेटी का चेयरमैन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होता है। वर्तमान में हमारे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरा है पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, इसके चेयरमैन हैं SD मिश्रा, ये आया था 1961 में। चौथा है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, इसके चेयरमैन हैं
GKV राव, ये आया था 1985 में। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। अगला प्रश्न है हमारा, कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही आंसर देना है। कथन ए, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। एकदम सही है। कारण, जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती हैं। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। हमारे ऑप्शन है ए, योजना आयोग, बी, मंत्री, सी, मुख्यमंत्री या डी, सचिवालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सचिवालय। राज्य शासन के जितने भी कार्य होते हैं या जितने भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं वो सचिवालय से ही निकलती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के सचिवालय का नाम क्या है? इंद्रावती भवन। मंत्रालय का नाम महानदी भवन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम मिनी माता। छत्तीसगढ़ विधानसभा आवास का नाम संवेदना। मुख्यमंत्री के निवास का नाम करुणा और रायपुर जिला पंचायत का नाम मितान है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारण दिया गया है, इसको पढ़कर सही आंसर देना है। कथन ए, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। कारण आर, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। हमारा अगला प्रश्न है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? ऑप्शन ए, कोरबा, बी, मुंगेली, सी, बिलासपुर, डी, कबीरधाम। इसका सही आंसर है कोरबा। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग कोरबा जिले में वितरित है। हमारा अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजनन दर TFR निम्न में से कितनी है? पहले देखते हैं ये TRF क्या होता है। TRF टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब सकल प्रजनन दर। एक महिला के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या ही TFR कहलाती है। यह है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अभी 1.8। इसके पहले क्या था? NFHS 4 के अकॉर्डिंग 2.2 और भारत में ये है अभी 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक हैं? ऑप्शन ए, शिवरीनारायण, बी, राजिम, सी, सिरपुर, डी, चंपारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, मालगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए, बैलाडीला पहाड़ी, बी, अबुझमार पहाड़ी, सी, केशकाल घाटी या डी, जीरम घाटी। CGPSC द्वारा इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन ए, बैलाडीला पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित है? सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको सीमेंट कारखानों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ वो किस जगह पे हैं उसका नाम। देखिए, श्री सीमेंट आपका है बलौदा बाजार में, अल्ट्राटेक है सिमगा में, JK लक्ष्मी है अहिवारा में और सेंचुरी सीमेंट है तिल्दा में। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज भंडार दिया गया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उससे संबंधित क्षेत्र। हीरा आपका पाया जाता है जांगड़ा ये है मैनपुर आता है गरियाबंद जिले में। चूना पत्थर आपका पाया जाता है
झीपन में। झीपन ये है सिमगा बलौदाबाजार में। मैग्नीज आपका पाया जाता है परसोली में और गार्नेट आपका पाया जाता है लाटापारा देवभोग गरियाबंद में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, नदी दिया गया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उनके उद्गम स्थल सही जोड़ी मिलाना है। मान नदी निकलता है आपका मैनपाट से, पनास निकलता है आपका देवगर पहाड़ी से, जोंक निकलता है लूड़ेक पहाड़ी से और केलो नदी निकलती है सोनबेरा पठार से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। छत्तीसगढ़ी में जनौला बताया गया है, उसका सही उत्तर चुनना है। बिना पंख के सूना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा जिसके पंख नहीं है फिर भी वो उड़ सकता है आकाश में, ना उसके रूप है ना उसका रंग है, ना उसे भूख लगती है और ना ही प्यास। और ऑप्शन दिया गया है ए पतंग। पतंग का तो रूप होता है रंग भी होता है। बी पवन। पवन का तो न रूप होता है न रंग होता है, लेकिन पवन का पंख भी नहीं होता है। ऑप्शन सी है आत्मा या जीवात्मा और ऑप्शन डी है सूरज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आत्मा। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से वही खाना का अर्थ बताना है, सही अर्थ। खाना है तीन तिखार महाविचार, मतलब तीन लोगों के द्वारा दिया गया सर्वोच्च फैसला या अंतिम निर्णय। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही आंसर। अगले प्रश्न में फिर से हाने का संकेत बताना है। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवागे चारों कोना। ये वैसा ही है जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, तो वैसा ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभागे को सहारा ना मिलना। हमारा अगला प्रश्न है, एक जनौला दिया गया है, उसका सही आंसर आपको चुनना है, उसका सही मीनिंग। हमारा जनौला क्या है? एक हड़िया जेमा दो रंग के पानी। ऑप्शन है नारियल। नारियल में तो एक ही कलर का पानी रहता है, सिर्फ वाइट रहता है। बेल में तो रस रहता है, लेकिन उसका पानी दो कलर का नहीं रहता उसका रस। और ऑप्शन सी है अंडा। देखिए, अंडे में एक सफ़ेद रंग का पानी होता है और एक पीले रंग का पानी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न काव्यांश किस गाथा से लिया गया है? ये काव्यांश दिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फुल बामन। अगला प्रश्न, निम्न रचना किसकी है? चारों डहर सवाल उगे है, मुड़ ऊंचाए करगा कस, येला लू के सफल किसनहा, हर जुबान सिरजा लेथे। हमारा ऑप्शन है रामेश्वर वैष्णव, मुकुंद कौशल, सुशील भट्ट या डॉक्टर दादूलाल जोशी। सीजीपीएससी द्वारा इसका आंसर ऑप्शन बी मुकुंद कौशल लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? पहला, इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की गई। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 6 जून 2021 में किया गया था। दूसरा, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विलेज एंड ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी समिति का प्रधान मुख्य संरक्षक होता है। तीसरा, इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है। सीजीपीएससी द्वारा इसका आंसर ऑप्शन डी केवल तीसरा लिया गया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रति 1 एकड़ पर वृक्षारोपण करने पर
किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों का ध्यान वनों की तरफ आकर्षित करना एवं जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गुंडादुर सम्मान ये कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान ये मुकेश चौधरी जी को। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार ये जानकी प्रसाद कुलस्त जी को। मिनी माता सम्मान डॉक्टर कल्पना देशमुख जी को। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ योजना के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित विभागों के बारे में। योजनाओं को उनसे संबंधित विभागों से सही सुमेलित करना है। संस्कार अभियान ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ये भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। तीर्थ व्रत योजना, इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे बुजुर्ग जनों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए स्टार्ट किया था। 5वां है सामर्थ्य विकास योजना, ये आता है आपका समाज कल्याण विभाग से। इस प्रकार केवल ऑप्शन 3 ही सही सुमेलित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाएं। सीजीपीएससी द्वारा इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिया गया है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिलाओं की साक्षरता दर घटते क्रम में इस प्रकार से हैं: राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर।